मेरा जो एलईडी टीवी है इसमें नो सिग्नल आ रहा है, ठीक है ना। तो मेरा लैपटॉप जो है वो ख़राब हो चुका है, बॉडी, ठीक है, बॉडी गिर के ख़राब हो गया है। इसलिए इसको बाहर में रख के हम टेस्टिंग कर रहे हैं इसका डिस्प्ले कैसे लाए। ओके, तो ऑन सन सब हो गया। तो आपका भी ऐसे अगर प्रॉब्लम है, सर्किट ओके सब कुछ आपको पता है ओके है, तो चार्जर एडाप्टर लगा के देख लीजिए ऑन वगैरह हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अगर ऑन हो रहा है तो लीड तो ऐसे जलेगा आपका, ठीक है। जलने के बाद फैन वगैरह मूवमेंट करेगा। अगर रैम सैम सब ओके लगा के रखा है आप, डिस्प्ले 100% आएगा। नहीं आने से भी आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा कीबोर्ड जो होता है यूएसबी कीबोर्ड लगा के आप इसका नाम लॉक और कैप्स लॉक चेक कर लीजिए यूएसबी कीबोर्ड का, ठीक है। एक्सटर्नल जो कीबोर्ड होता है, लैपटॉप का कीबोर्ड नहीं। ये देखिए काम करने लग गया है, कैप्स लॉक काम कर रहा है और नाम लॉक भी काम कर रहा है। ओके, ये देखिए ऑन ऑफ हो रहा है, इसका मतलब डिस्प्ले आ रहा है। सर्किट में ऑलरेडी डिस्प्ले आ रहा है लेकिन आउटपुट नहीं दे रहा है, यहाँ नो सिग्नल आ रहा है। तो इसका रीज़न क्या है, अब हम लोग यहाँ दो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, HDMI एंड VGA। अब ये चीज़ ध्यान देना आपको, HDMI में आप रन करेंगे या VGA में रन करेंगे, तो हम लोग ये चीज़ ध्यान देना है, ठीक है ना। तो हम लोग को रन करना है क्या चीज़ में, HDMI या VGA। तो आपको अभी पता नहीं चल रहा है, इससे नो सिग्नल दिखा रहा है। तो हम लोग को क्या करना है, अभी सर्च में जाना है। सर्च में जाने के बाद में पता चलेगा आपको किसमें रन होके रखा है, ठीक है ना, सेट होके रखा है। तो ये HDMI में सेट होके रखा है। ओके, ये HDMI है, PC में जाना होगा हम लोग को, ठीक है। तो फिर सर्च में जाना है और PC में जाना है, ठीक है। डाउन एरो की ये रिमोट का जो डाउन एरो है, डाउन एरो से जाना है। तो मेरा रिमोट भी गंडगोल है, डाउन एरो में जाएगा फिर तो चला ही गया। ये रिमोट भी बदलना होगा लगता है। सर्च में गया, डाउन एरो में गया, ठीक है। ये HDMI हो गया, ये PC हो गया। तो HDMI में चेक किया, डिस्प्ले नहीं है। ओके, HDMI में चेक किया तो डिस्प्ले नहीं है, बट कीबोर्ड में नाम लॉक कैश लॉक जल रहा है। देखिए आप लोग को प्रैक्टिकल में दिखा रहा है, तो ध्यान से देखिए। उसके बाद में हम लोग को कहाँ जाना है, सर्च में जाना है। सर्च में जाने के बाद में कहाँ जाना है, PC में जाना है। ओके करना है, अब डिस्प्ले आना चाहिए VGA में। ओके, ये हो गया VGA में डिस्प्ले। तो किस रीज़न से मैंने ये HDMI और VGA लगा के रखा है, देखिए ये येलो पिक्चर आ रहा है। येलो पिक्चर हमारा VGA केबल जो है वो खराबी है, ठीक है। लेकिन ये मॉनिटर या टीवी का खराबी नहीं होता है, ये केबल का खराबी है। तो इस टाइप का पिक्चर आया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, HDMI में चलाना है, क्लियरिटी चाहिए हमको। तो HDMI में रन करना है, तो क्या करना है, सर्च में जाना है। ओके, रिमोट से हमको सर्च में जाना है, HDMI जाना है, बट HDMI सपोर्ट नहीं कर रहा है। देखिए तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि लैपटॉप में तो HDMI का ऑप्शन है और लगा भी है केबल, बट इसमें नो सिग्नल आ रहा है। देखिए तो ये टिक आपको दे रहा है। आप एक काम कीजिए, पहले तो VGA में आपको इसको बूट कीजिए, ठीक है। तो आपका भी अगर लैपटॉप में इससे प्रॉब्लम आता है तो VGA लगा के चेक कीजिए पहला लैपटॉप को, या तो USB कीबोर्ड से चेक कर लीजिए। USB कीबोर्ड में अगर डिस्प्ले आ रहा है लेकिन HDMI में नहीं आ रहा है, प्रोजेक्टर हो या LED टीवी हो या मॉनिटर भी आजकल HDMI आता है, मॉनिटर हो, कोई भी चीज़ हो, नो सिग्नल दिखा रहा है HDMI में, तो आपको VGA लगा के चेक कीजिए। या तो USB कीबोर्ड में देखिए, कीबोर्ड में अगर नाम लोग कैसे जल रहा है तो आप सोचिए आपका इसका मतलब डिस्प्ले दे रहा है लेकिन आउटपुट नहीं दे पा रहा है, ठीक है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है, लैपटॉप तो जिम्मेदार नहीं है, तो उसका जिम्मेदार है हम लोग का सेटिंग का, ठीक है। तो सेटिंग का कैसे जिम्मेदार है, अभी दिखा रहा है PC में जाइए, क्योंकि मॉनिटर भी ओके है, आपका VGA में तो चल रहा है, इसका मतलब HDMI चलेगा, ऐसा बात नहीं है ख़राब है। तो HDMI चलाने के लिए पहले, अगर HDMI ख़राब भी है तो पहले हम लोग को क्या देखना है, पहले हम लोग को आपका जो ये HDMI है ना, इसको अगर रन करना हो तो ग्राफिक बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान देना है आपको, ग्राफिक बहुत ज़रूरी है। तो आपको दिखाता है, हम इसको पासवर्ड देके आपका ग्राफिक का। तो मेरा चैनल जो है मिथुन टेक इन्फो, ये दिया हुआ है यूजर नेम में, मिथुन टेक इन्फो यूट्यूब चैनल है, उसमें जाके आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। अगर वीडियो को पसंद भी आया आपको तो थोड़ा कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखते रहिए वीडियो को। और आपको दिखा रहा है अभी हम पासवर्ड देने के बाद में HDMI को कैसे रन किया जाएगा। अभी पासवर्ड दे दिया है, अभी ओपन हो गया, देखिए मेरा पिक्चर भी आ गया, बट येलो कलर आ रहा है, तो इसमें कुछ क्लियरिटी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना।
इसलिए हमको HDMI में रन करना है। तो अभी देखिए माई कंप्यूटर, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज में जाइए, आपका पहले ग्राफिक चेक कर लीजिए ग्राफिक इंस्टॉल है या नहीं है। ठीक है, ये प्रोजेक्टर के साथ भी हो सकता है, आपका मॉनिटर के साथ भी हो सकता है, LCD के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है जिसमें HDMI हो। VGA में रन हो जाएगा आपका। VGA का मतलब क्या है? VGA का मतलब हो गया वो रन होगा, चाहे स्टैंडर्ड VGA हो चाहे ग्राफिक डालो, कोई मतलब नहीं उसको, वो रन करके डिस्प्ले दे देगा। लेकिन स्टैंडर्ड VGA जो होता है ये विदाउट ग्राफिक है। इसमें क्या है, गेम वगैरह वीडियो वगैरह आपका लटक लटक के चलेगा। ठीक है ना, ये ध्यान देना है। जैसे आपका अटका सा लगेगा, रुक रुक के चलेगा मतलब। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। अब स्टैंडर्ड VGA है ना, ये ग्राफिक हम लोग को लोड करना होगा। अब इसको लोड करने के लिए हम लोग को कहाँ जाना है, ड्राइवर हम डाउनलोड करके रखा होगा शायद, तो डाउनलोड करके रखना है। ये है ड्राइवर। अब इसको ग्राफिक को इंस्टॉल कर लेता है, आपको प्रैक्टिकल में दिखा रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए आ गया। अब ये ऑलरेडी ये इंटेल वीडियो ड्राइवर। ठीक है, अब इसको इंस्टॉल करके आपको चेक करके दिखाता है HDMI रन करता है कि नहीं करता। ठीक है, और ये लो जो है ये HDMI लगाते चला जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो पिक्चर को कोई काट कुट नहीं किया है, इतना क्लियरिटी दे रहा है आपको। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। ये प्रोजेक्टर के साथ भी हो सकता है, आपका LED TV के साथ भी हो सकता है, मॉनिटर के साथ भी हो सकता है जिसमें HDMI है। विदाउट ग्राफिक HDMI बूट नहीं लेता है। ठीक है ना, मतलब डिस्प्ले नहीं आउटपुट देता है। और किसी में अगर दे भी दिया कोई बात नहीं, लेकिन जिसमें नहीं दिया तो ये तरीका आजमाना है आपको पहले। ठीक है, उसके लिए लैपटॉप दोषी नहीं होता है, पहले चेक करने वाला आदमी सही होना पड़ेगा, चाहे आप हो चाहे हम हो। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग को चेक करना है। USB के ऊपर नहीं देखना है, डिस्प्ले ओके दे रहा है, आपका लैपटॉप ओके चल रहा है, तो HDMI में क्यों नहीं आएगा। अगर ख़राब है तो ड्राइवर डालने के बाद में आपको पता चल जाएगा, ख़राब है तो नहीं आएगा। लेकिन ड्राइवर डालना है, अगर स्टैंडर्ड ड्राइवर रहेगा नहीं आएगा, लेकिन VGA में आएगा। अब ड्राइवर डाल दिया है, अब रिस्टार्ट एक बार देना होगा। ओके, अब रिस्टार्ट देने के बाद में हम क्या करेंगे, रिस्टार्ट जैसे देंगे तो हमको चेंज करना है। यहाँ सर्च का ऑप्शन में जाके हम लोग को HDMI करके रखना है। ठीक है, HDMI करके रख दीजिए। अब बूट लगा के निकल देखता है। ठीक है, अब PC में है क्या, इसको HDMI कर दीजिए। HDMI कर दिया, देखिए आ गया। आना ही है इसको, नहीं आने से जाएगा कहाँ। नो सिग्नल आया, आ गया। देखिए HDMI में आ गया, देखिए साथ में साउंड भी आ गया। HDMI में ये बेनिफिट है, आपको साथ में साउंड भी मिल जाएगा, क्योंकि इसका एक्स्ट्रा स्पीकर है नहीं। ठीक है, इसका एक्स्ट्रा स्पीकर लगाने का कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ। ओके, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, इसका यहाँ एक केबल होता है, यहाँ का थ्रू से एक ये आपका कार्डिडार एंड साउंड का ऑप्शन रहता है, ऑडियो जैक लगाने का। ओके, तो भी साउंड आपको चाहिए तो VGA में तो साउंड आएगा नहीं, तो HDMI में आपको साउंड भी मिलेगा एंड ग्राफिक का देखिए क्लियरिटी भी आ गया। तो कितना सुंदर लग रहा है क्लियरिटी। अब पासवर्ड मार के आपको चेक करवाता है। देखिए खुल गया है। तो इस प्रोसेस से आपको काम करना है। ध्यान से आप मेरे बात को सुनिए और इस प्रोसेस से आप काम कीजिए, 100% सक्सेस होना है। देखिए अब क्या क्लियरिटी आ गया। देखिए पहले कैसे आ रहा था, येलो आ रहा था। अब दूसरा बात हो गया आपका, ये बॉर्डर जो लेस हो गया है ये किस लिए हुआ है, ये भी आपको जानकारी लेना जरूरी है। अब हम लोग को क्या करना है, बॉर्डर लेस को क्लियर करने के लिए प्रॉपर्टीज में जाना है, स्क्रीन रिजोल्यूशन जो है इसमें जाना है, और इसका रिजोल्यूशन जो है कितना है, हाई है। देखिए 1024 इंटू, अब इससे ऊपर तो जाएगा नहीं। अब इसमें अगर अप्लाई ऑप्शन भी नहीं है, ओके का ऑप्शन है, ओके कर देंगे, हुआ नहीं हुआ, बॉर्डर लेस रह गया। तो हम लोग क्या करना है, ग्राफिक प्रॉपर्टीज, ओके,
अब ग्राफिक मोड में जाने के बाद कहाँ जाएगा, अब जाना है हम लोग कहाँ, एडवांस मोड में। ओके, ये देखिए जब तक ग्राफिक इंस्टॉल नहीं होगा ये ऑप्शन आएगा भी नहीं आपके पास, इंटेल ग्राफिक एंड मीडिया कंट्रोल पैनल। ओके, तो ग्राफिक इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ, माइक्रोमोटो प्रॉपर्टीज में जाने से आपको दिखाई देगा। मेरा चार्जिंग भी बैठ गया। मैनेज में जाइए, मैनेज में जाने के बाद में कहाँ दिखाई देगा, डिस्प्ले एडाप्टर। देखिए इंटेल ग्राफिक लिखा हुआ है, इंटेल ग्राफिक HD, ठीक है, इंटेल HD ग्राफिक। ओके, अब हम लोग को एडवांस मोड में जाना है, ओके करना है, ठीक है। अब आया रिजोल्यूशन सेट का, अब रिजोल्यूशन कितना है, सेम वही है 1024 है इंटू ये 768। अब हम लोग का रिफ्रेश रेट जो है ये हम लोग का हाई करना है, 75 कर देना है, ठीक है। रिफ्रेश रेट जो है इसको 75 कर देना है। आपको क्लियरिटी आ रहा है देखने में, 75 हर्ट्ज करना है एग्जैक्ट, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करना है, अप्लाई करना है। अब रिजोल्यूशन देखता है क्या होता है, देखिए फुल हो गया। तो ये है टेक्निक, ठीक है। अब फुल रिजोल्यूशन हो गया देखिए। तो बहुत आदमी सोचता है क्या रिजोल्यूशन में जाने से 1024x786 ऐसा सब रिजोल्यूशन अगर होगा तो अच्छा बात है, नहीं हुआ तो ये टेक्निक आजमाना है, तो फुल स्क्रीन आपका हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।